यस, हेलो एवरीवन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2019 का है। 19 ईयर का, 2019 ईयर का है ये क्वेश्चन। और ये जो टॉपिक है ये आपका लाइक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का ही है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं एक बार। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट from the surface of the earth. The motion of the ball is affected by a drag force. Drag force mean frictional force होता है, this much. एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया है, गामा कांस्टेंट दिया है, टाइम कितना लगा है, फाइंड द टाइम टेकन, तो कितना टाइम लगा एकदम टॉप पे पहुंचने के लिए। अच्छा, तो चलो देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। तो दिस इज सरफेस ऑफ द अर्थ, यू हैव थ्रोन ए बॉल, और कितना वेलोसिटी से थ्रो किया, वी नॉट। जब वो एकदम टॉप मोस्ट पे चला जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। ये टाइम कितना लगा ढूंढने बोला है। अच्छा, एक चीज़ देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, इधर देखो। सपोज़ अब बॉल को ऊपर फेंका गया तो ये एक वेट mg नीचे एक्ट होगा, और एक भी होगा ना ड्रैग फोर्स। तो हम एफ डी लिखा ड्रैग फोर्स जो क्वेश्चन में दिया है। और देखो, हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना, एक मिसकंसेप्शन रहता है कि जब हम ऊपर बॉल फेंकते हैं तो फोर्स भी एक ऊपर एक्ट होता है, मगर वो गलत है। कोई भी फोर्स ऊपर एक्ट नहीं होता जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं, ध्यान रखें। अब जस्ट सोचो एक बार, जस्ट हम लोग ऊपर बॉल को फेंका और ये फोर्स एक्ट हो रहा है, जस्ट सोचते हैं ये फोर्स एक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, ये बॉल तो ऊपर ही जाते रहेगा ना, क्योंकि फोर्स एक्ट हो रहा है ना। तो वो गलत इंटरप्रिटेशन है कि हम लोग सोचेंगे कि कोई भी फोर्स ऊपर नहीं एक्ट, नॉट सोचेंगे, ये होता ही है, कोई भी फोर्स ऊपर एक्ट नहीं होता है। मीन ऊपर का फोर्स सोचे ना तो ये ज़ीरो हो जाएगा। चलो, आई होप ये पार्ट समझ में आया कि जब भी हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं कोई भी फोर्स ऊपर नहीं रहता है, ध्यान रखें। वो ज़ीरो रहता है हमेशा, कोई भी फोर्स नहीं रहता है। एक बार आप लोग सोच के देखो, सपोज़ आप बॉल फेंका है और ये बॉल ऊपर जा रहा है, लेट्स से, तो क्या होगा, ये बॉल ऊपर जाते रहेगा ना, जाते रहेगा, मगर वो तो होता नहीं है, तो इसलिए वो फोर्स ज़ीरो होता है। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं इसमें। F इक्वल्स टू एम ए, ऑल द नेट फोर्स, ओके, दिस इज नेट फोर्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F माइनस एम जी होगा और ये माइनस ड्रैग फोर्स होगा, इक्वल्स टू, सॉरी ये ज़ीरो तो नहीं है, क्या है ये, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो m इंटू ए, तो ये तो ज़ीरो है हम बोला, तो एम जी, और ड्रैग फोर्स क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया, कितना दिया है, एम गामा वी स्क्वायर, एम गामा वी स्क्वायर, ये ड्रैग फोर्स, और ये दिस इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन। इधर से चलो सॉल्व करते हैं, एम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, जी माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा गामा वी स्क्वायर इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मास कैंसिल हो गया। अभी देखो मुझे टाइम ढूंढना है, राइट। तो टाइम ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन को सेपरेट करते हैं, तो इधर में टी रखते हैं और इधर में आपका डी वी बाई जी प्लस गामा वी स्क्वायर। अच्छा, हम लोग को ना पास एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का। सपोज़ यू हैव समथिंग वन प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर, नॉट वन प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आई विल जस्ट राइट इट प्रॉपरली अगेन। तो आपका पास है लेट्स से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका हो जाता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, ओके, डी एक्स। तो ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे इधर, देखो ठीक है। तो डी टी, ये डी वी है, और इधर से हम लोग एक काम करते, गामा को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जी बाई गामा प्लस वी स्क्वायर। तो गामा को उस तरफ भेज देते, गामा डी टी, और इधर में क्या हो जाएगा, डी वी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा बाई आर, सॉरी जी बाई गामा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में लेके आ रहा है, इस फॉर्मेट में, फॉर्मूला का फॉर्मेट में लेके आ रहा है, ये फॉर्मेट में। तो चलो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन दे दो, हम गामा कांस्टेंट है इसलिए बाहर लेके आया, और इधर में भी डी वी, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर जी बाई गामा होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, राइट। अच्छा, अभी वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, देखो नीचे वेलोसिटी वी नॉट है, ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, राइट। तो वी नॉट
बाई ज़ीरो और इधर 0 to t हो रहा है, राइट। तो चलो लिखते हैं गामा, इसको इंटीग्रेट करते हैं t 0 to t, और इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करने से 1 बाई, ये फॉर्मूला लगा रहा है, ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो 1 बाई ए कौन सा है मेरा, जी बाई गामा टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है x, इधर x का मतलब इधर v है और इधर बाई a, g बाई गामा, सही है। तो इधर लगाते हैं t माइनस ज़ीरो और इधर अच्छा ये लिमिट डाल देते हैं v नॉट ज़ीरो, राइट। अच्छा ये पहला वाला लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई गामा g बाई गामा टेन इनवर्स 0 हो जाएगा, 0 बाई दिस नंबर इज़ 0 माइनस 1 बाई g बाई गामा, और ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स v नॉट डिवाइडेड बाई g बाई गामा, राइट। तो अच्छा इधर क्या हो जाएगा गामा माइनस गामा t, और ये पार्ट टेन 0 0 होता है तो ये पार्ट 0 हो गया पूरा, माइनस 1 बाई रूट ओवर g गामा, ये पूरा रूट है, ठीक है, टेन इनवर्स v नॉट डिवाइडेड बाई g बाई गामा, राइट। अभी देखो ये माइनस दोनों तरफ है, माइनस को हटा देते हैं तो प्लस हो जाएगा, और गामा को उस तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा गामा g बाई गामा टेन इनवर्स v नॉट डिवाइडेड बाई रूट ओवर g बाई गामा। तो t इसको हम लोग इस तरह ऐसे लिख सकते हैं g गामा लिख सकते हैं, राइट। पता है ना कि गामा स्क्वायर को हम रूट ओवर का अंदर में घुसा देते हैं तो क्या हो जाएगा g बाई गामा, तो गामा गामा कैंसिल तो g गामा हो गया, राइट। टेन इनवर्स v नॉट डिवाइडेड बाई, इधर g रखते हैं और इधर गामा लेके आते हैं, तो यही है हम लोग का आंसर। अच्छा ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, पता है ये। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 1 बाई जी गामा, 1 बाई जी गामा टेन इनवर्स, अच्छा हम फॉर्मूला थोड़ा उल्टा बता दिया, दिस इज आई डिडंट राइट 10 हियर, 10 नो इट्स फाइन, टेन इनवर्स लिख दिया। तो कौन सा है v नॉट रूट ओवर गामा, आई थिंक ऑप्शन ये वाला सही है, ऑप्शन बी, देखो तो सही है क्या, ऑप्शन बी है ना, दिस इज v नॉट रूट ओवर गामा बाई रूट ओवर जी, यस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा, मेन ये पार्ट ही था, ये पार्ट एक बार समझ में आ गया ना, आप लोग ये कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा आप लोग नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इसको गो थ्रू कीजिएगा। यस थैंक यू एवरीवन, आई होप इट हेल्प्ड यू।